नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं की पहली मांग गौरक्षा के विषय में कहने को तो हर राजनीतिक दल आजादी के पहले से ही गौरक्षा की बात कहता रहा है, पर आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस विषय में कोई केंद्रीय कानून नहीं बन सका, क्योंकि असल में कोई स्थापित दल ये चाहता ही नहीं। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है जो भारत के संविधान की धारा 48 में गौ हत्या को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने के लिए कहे जाने और भारत की बहुमत आबादी द्वारा निरंतर गौरक्षा की मांग किए जाने के बाद भी आज 78 साल बाद तक देश में गौरक्षा कानून नहीं बनाया जा सका। उक्त उद्गार परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामान्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुखेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने आज काशी के केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। गाय के पक्ष में पूछने पर चुप रहे राजनीतिक दल। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने समग्र आस्तिक हिंदू समाज की ओर से प्रयाग महाकुंभ की समाप्ति पर 33 दिनों के अंदर भारत के हर स्थापित राजनीतिक दल से गौ माता के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने पूछा था कि आप बताएं कि आप गाय के पक्ष में हैं या विपक्ष में, पर किसी भी स्थापित राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया, जिसके लिए 17 मार्च को रामलीला मैदान में दिन भर का प्रतीक्षा कार्यक्रम भी रद्द किया गया और राजनीतिक दलों के कार्यालय के दरवाजे पर जाकर पूछने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। जो देश की अधिसंख्यक गौभक्त जनता के मन में था, हम लोगों ने उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। वो प्रश्न था कि आखिर हमारे देश के जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, क्या वे गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है। ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जब बातें हम सुनते थे राजनीतिक दलों के और उनके नेताओं की, तो उसमें गाय के पक्ष में बातें कही जाती दिखाई देती थी, लेकिन जब गाय की रक्षा का प्रश्न सामने आता था तो कोई उसके लिए आगे आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से सनातन धर्मी गौ हत्या भारत में बंद हो, इसकी मांग करते रहे हैं। हाँ भैया बोलो। गुरु जी, गाय को सुरक्षित और राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत है। आज संकल्प ले लिया, क्या वो संकल्प है? संकल्प ये है कि मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद जो भी चुनाव सामने आएगा, जहाँ मेरा मतदान स्थल होगा वहाँ जाकर के मतदान अवश्य करूंगा और उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूंगा जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ी दिखाई देगी। जो पार्टियां इस समय सुस्थापित हैं पूरे देश में, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गाय माता के लिए, गाय माता के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे। गुरु जी, गौ सुरक्षा के लिए आप मतदाता भी बनाने की बात कर रहे हैं, उनके रामधाम बनाने की भी बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? बात यह है कि सबसे पहले तो गायों की पहचान करना, क्योंकि गाय और गाय के नाम पे दूसरे पशु को मिला दिया गया है, ये भी एक षड्यंत्र हुआ है। तो पहले तो गाय और गवै की पहचान करना, उसमें से जो शुद्ध देशी गाय है हमारी, जिसमें वेदोक्त लक्षण घटित होते हैं, जिसका मूत्र और गोबर पवित्र माना जाता है, उसकी सेवा के लिए अपने आप को आगे करना ताकि वो इधर उधर ना जाए, कसाई के हाथ में ना चली जाए, उसका संरक्षण करना। और साथ ही साथ जो बूचड़खाने ये कहते हैं कि हमको तो लाइसेंस है गाय काटने, तो अब सरकारें तो सुन नहीं रही हैं, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे, पहले गौ रक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से, और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय है उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको धावा बोलना पड़ेगा बूचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा। गुरु जी, आप तलवार लेकर भी आगे चलने की बात कर रहे हैं, जो सेना होगी क्या वो ट्रेंड सेना होगी, कैसे? हाँ जी, जो सेना होगी उसमें हम भर्ती करेंगे, भर्ती करके सैनिक अभ्यास उनको कराएंगे ताकि वो पूरी तरह से सक्षम हो लड़ाई लड़ने।
गुरुजी आपने ये भी कहा कि तलवार गाय काटने वाला तलवार से काटा जाएगा,